कभी कभी सबसे बड़ा सफर वो होता है जहां हम किसी नई जगह नहीं बल्कि उस मोहब्बत के पास जाते हैं जिसे हम खो चुके हैं। क्या सिर्फ सच्चा प्यार होना ही काफी है या अपने सपनों के लिए एक दूसरे का हाथ छोड़ देना ही मैच्योरिटी है? तो भाई लोग, इसी टॉपिक को टच करती हुई नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है स्टारिंग विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना स्टार मुसाफिर कैफे। तो आइए बात करते हैं ये सीरीज है कैसी। तो वेलकम गाइज, आप देख रहे हैं चाहे आजकल शाहिद और सुमन के साथ। तो हो जाइए तैयार म्यूजिक के उस पार। तो भाई लोग, सीरीज की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज बेस्ड है फेमस राइटर दिव्य प्रकाश दुबे की बेस्ट सेलिंग बुक यानी कि नॉवल मुसाफिर कैफे पर। और जिन लोगों ने मुसाफिर कैफे पढ़ी है उनको इसकी कहानी तो पता होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है जब वो सीरीज देखेंगे ना तो उनको वो नॉवल वाला ही फील देगा। तो आइए बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में कुल जो है 8 एपिसोड है और इसके एपिसोड 25 से 41 मिनट के बीच के हैं। और इस सीरीज की कहानी है चंदर, सुधा और प्रीति की, यानी कि विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना। और ये सीरीज जो है 2 टाइमलाइन पे चलता है, पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट में दिखाया जाता है कि चंदर जो है अमेरिका से वापस आ चुका है और एक इंजीनियर है और उसका एक सपना है कि वो पहाड़ों पे जाकर वो कैफे खोलना चाहता है। लेकिन घर वालों का भी प्रेशर है कि जल्दी शादी करनी है और वो शादी के लिए कई सारी लड़कियों से मिलता है, जहां पे उसकी मुलाकात होती है सुधा से, यानी कि वेदिका पिंटो से। और सुधा एक डिवोर्स लॉयर है और उसका सपना है कि मुंबई में अपना खुद का लॉ फॉर्म खोलना, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती है और वो चंदर को साफ साफ मना कर देती है। लेकिन चंदर और सुधा की अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता है इन दोनों के बीच में जहां पे इनके सपने के बीच में प्यार आने लगता है, जिसकी वजह से सुधा जो है चंदर को छोड़ के चली जाती है। और दूसरी तरफ कहानी प्रेजेंट में चलती है जहां पे चंदर एक कैफे खोल चुका है पहाड़ों के बीच में जिसका नाम है मुसाफिर कैफे, और उसका साथ देती है प्रीति यानी कि महिमा मकवाना। और प्रीति जो है चंदर के सपनों को अपना सपना बना लेती है और उसके साथ रहती है। और एक दिन क्या होता है, सुधा फिर से वापस आती है और उसके बाद जो होता है उसको जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। बट दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही शानदार है, पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आई। और सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज को देखने के बाद एक अलग सुकून मिला है। और इस सीरीज में जो है सबसे पहले जो है मैच्योरिटी को आगे रखा गया है। इसमें पागलपन वाला प्यार नहीं दिखाया गया है और इसमें किसी भी कैरेक्टर को गलत और सही नहीं ठहराया गया है। हालांकि तीनों कैरेक्टर का जो एक्शन होता है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है और तीनों अपने अपने जगह पे एकदम सही रहते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इस सीरीज को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर एक ठहराव हो जाएगा और आपके अंदर जो मैच्योरिटी है वो एकदम से इनहैंस हो जाएगी और आप कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोचोगे जरूर। और ये सीरीज हमें यह भी बताती है कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता है, सपने और रास्ते भी मिलने चाहिए, ये इसमें दिखाया गया है। तो यही है मुसाफिर कैफे सीरीज, जहां पर हर रिश्तों में किरदार की मजबूरियों को समझने की कोशिश की गई है। कई बार आप सुधा की बातों से सहमत होंगे, लेकिन चंदर का फैसला भी आपको गलत नहीं लगेगा और यही बात इस सीरीज को जो है और अच्छा बनाती है। और वही बात करें इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट की, तो ये सीरीज जो है काफी स्लो है, जो आपको बोर भी करेगी। लेकिन अगर आप रोमांटिक सीरीज देखना पसंद करते हैं या रोमांटिक फिल्में आपको पसंद है तो ये सीरीज आप स्किप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप रोमांटिक सीरीज नहीं देखते होगे तो ये पूरी सीरीज आपको बकवास लगेगी। और ये सीरीज अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, इसके लास्ट वाले एपिसोड में अगले सीजन का हिंट दिया गया है, जो कि इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसके क्लाइमेक्स में ही कहानी कंक्लूजन तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके मेकर्स अब इसको जबरदस्ती का खींचेंगे और इस कहानी का जो है कचड़ा करेंगे, जो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस सीरीज का, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि किताब में भी जो है कहानी अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन फिर भी यार इसको आप जबरदस्ती का खींचोगे, सीजन 2 सीजन 3, मजा नहीं आता यार ये सब करने का। यार कहानी एक ही बार में बोल दो ना, बता दो। वहीं बात करें इस सीरीज के कास्टिंग की परफॉर्मेंस की, तो उसके मेन लीड में विक्रांत मैसी, और विक्रांत मैसी ने चंदर का कैरेक्टर बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। जैसे किताब में है सेम वैसा ही स्क्रीन पे उन्होंने प्रेजेंट किया है और इनका परफॉर्मेंस तो वैसे शानदार होता ही है। लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस है, मैंने इनकी एक सीरीज आई थी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, उसमें इस लेवल का परफॉर्मेंस देखा था और उसके बाद इन्होंने इसमें भी वैसा ही परफॉर्म किया है रोमांटिक वे में, तो इनका परफॉर्मेंस काफी शानदार लगा है। और इनके साथ है वेदिका पिंटो, और वेदिका पिंटो इस सीरीज की जान है और इनका जो केमिस्ट्री है विक्रांत मैसी के साथ बहुत ही शानदार लगा है। जब जब स्क्रीन पे आती हैं छा जाती हैं। और इनके साथ है महिमा मकवाना, और इनका स्क्रीन टाइमिंग काफी कम है बट ये भी अपने परफॉर्मेंस से सरप्राइज करती हैं। और इनके साथ है अनुभव फतेहपुरिया, आदिल हुसैन और राजीव सिद्धार्थ, और सभी का काम जो है शानदार है। और इस सीरीज की जो लोकेशन है बेहद ही खूबसूरत और शानदार है, और इसका जो सिनेमाटोग्राफी है बहुत ही लाजवाब सिनेमाटोग्राफी है, और इसका जो स्क्रीन प्ले है वो कट टू कट एकदम बात करता है, जैसे कि नॉवेल में है सेम वैसे ही सीरीज में भी है। और बात करें इस सीरीज के डायरेक्शन की, तो उसका डायरेक्शन काफी शानदार है और इस सीरीज को डायरेक्ट किया है रुचि अरुण ने, जिन्होंने लूट कांड और कोर्ट कचहरी जैसी सीरीज को डायरेक्ट किया था, और ये दोनों सीरीज जो है काफी शानदार थी। और बात करें इस सीरीज के म्यूजिक की, तो इसका म्यूजिक ठीक ठाक है। कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको पसंद आएंगे, कुछ गाने ऐसे भी हैं जो कब आए चले गए पता ही नहीं चलेगा। तो अगर
अगर इस सीरीज का रिव्यू हम लोग एक लाइन में करें तो ये सीरीज जो है सोलफुल है और सुकून देने वाला है। तो इस सीरीज की स्टोरी, डायरेक्शन और सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस को देखते हुए इस सीरीज को मैं देता हूं 3 आउट ऑफ 5 स्टार। और इस सीरीज में कोई गाली गलौज और न्यूडिटी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है किसिंग सीन है जिसको आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो फैमिली के साथ इसको आप देख सकते हैं, वरना आपको कैसे देखना है आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। और ये सीरीज जो है बहुत ही अच्छी है, सुकून देने वाला सीरीज है। ये सीरीज उनको नहीं पसंद आएगा जिनको मास मसाला एक्शन थ्रिलर सीरीज और फिल्में देखना पसंद है। ये सीरीज तो उनको एकदम भी बकवास लगेगा, लेकिन जिनको जो है रोमांटिक फिल्में और सीरीज देखना पसंद है उनको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो जाइए इस सीरीज को देखें नेटफ्लिक्स पे और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और हमारा रिव्यू कैसा लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए चाय आजकल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।